हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग डाउन ऑफ फ्रीडम, जो कि फैज़ अहमद फैज़ की काफ़ी फेमस पोएम है, उसको डिस्कस करेंगे। ये जो नोट्स हैं हम 10 to 12 मार्क्स के लिए रेडी किए हुए हैं। आप अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग नोट्स को छोटा बड़ा कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन है। इंट्रोडक्शन में है द पोएम डाउन ऑफ फ्रीडम रिटन बाय फैज़ अहमद फैज़। जो कविता डाउन ऑफ फ्रीडम है उसको फैज़ अहमद फैज़ के द्वारा लिखा गया। इज़ अबाउट द पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया इन 1947। मतलब 1947 में जो इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ ना, उसी बंटवारे के बारे में ये कविता है। द पोएम इज रिटन इन उर्दू अंडर द टाइटल सुबह आज़ादी। इस पोएम को जो है पहली बार लिखा गया उर्दू में, सुबह आज़ादी, तब इसका शीर्षक रखा गया था। इट इज ट्रांसलेटेड इनटू ओनली वन लैंग्वेज। इसको सिर्फ एक भाषा में ट्रांसलेट किया गया, दैट इज इंग्लिश, जो कि अंग्रेजी है, बाय टू ट्रांसलेटर, दो ट्रांसलेटर के द्वारा। वन इज आगा शाहिद अली, एक तो उसमें से आगा शाहिद अली है, एंड सेकेंड इज वीजी किरण। तो दूसरे जो अनुवादक है वो वीजी किरण है। तो दो लोग जो है इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किए इस कविता को। द ट्रांसलेशन ऑफ आगा शाहिद अली फर्स्ट पब्लिश्ड इन एनुअल ऑफ उर्दू स्टडीज़ इन 1996। तो एनुअल जब सेलिब्रेट किया जा रहा था 1996 में उर्दू स्टडीज़ का, तभी जो है आगा शाहिद जो इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया ना, तो उसको पब्लिश करवाया गया। तो मतलब 1996 में इसका इंग्लिश वाला वर्जन पब्लिश्ड हुआ। इट इज़ अबाउट द हार्ट ब्रेक। ये जो कविता है वो हार्ट ब्रेक के बारे में है, मतलब दिल टूटने वाली जो घटना हुई थी उसके बारे में है। दैट द पार्टीशन ब्राउट टू द नेशन। मतलब जो पार्टीशन की वजह से राष्ट्र में दिल टूटने वाली घटना हुई थी ना, उसके बारे में है ये कविता। द पोएम फर्दर रिफ्लेक्ट्स अपॉन द डिसअपॉइंटमेंट ऑफ द पोएट। पोएम में जो है आगे पोएट के डिसअपॉइंटमेंट, इट मीन्स निराशा को भी रिफ्लेक्ट किया गया है, दिखाया गया है। एज द पार्टीशन वॉज नॉट द रिजल्ट ऑफ वॉट, की पार्टीशन जो है ना वो परिणाम नहीं है जो द नेशन हैड एक्सपेक्टेड एंड फाउट फॉर, कि जिसके लिए जो राष्ट्र हम लोग का लड़ रहा था, जो चीज़ एक्सेप्ट कर रहा था ना कि अंग्रेज हम लोग को छोड़ के चले जाएंगे, अंग्रेजों से आज़ादी मिल जाएगी, तो वो हम लोग मतलब पार्टीशन के बारे में इमेजिन नहीं कर रखे। तो यहाँ पे पोइट उस चीज़ के लिए निराशा भी व्यक्त करते हैं इस कविता में कि हम लोग पार्टीशन के लिए तो बिल्कुल नहीं लड़ रहे थे। अब अबाउट पोइट है, पोइट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फैज़ अहमद फैज़ वॉज बॉर्न इन 1991। फैज़ अहमद फैज़ का जो जन्म हुआ 1991 में हुआ इन सियालकोट में, एंड नोन एज, और वो जाने जाते हैं एज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट उर्दू पोइट्स, उर्दू के बहुत ज़्यादा प्रमुख पोइट्स के रूप में ऑफ 20th सेंचुरी। ही डिड मास्टर्स इन इंग्लिश, इंग्लिश से वो मास्टर कर रखे हैं, एंड स्टार्टेड हिज पोइटिक करियर विद द थीम्स ऑफ लव एंड ब्यूटी। अपना मतलब स्टार्ट जो किया ना पोइटिक करियर, कविता लिखना स्टार्ट किए तो पहले ये लव वाले और ब्यूटी वाले थीम पे कविता लिखते थे। बट सून ही टर्न टू सोशल एंड पॉलिटिकल इशू, लेकिन जल्द ही वो फिर सामाजिक और पॉलिटिकल, इट मीन्स राजनीतिक इशू के बारे में लिखने लगे। ही रोट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ लव फॉर ह्यूमैनिटी, वो मानवता के लिए प्यार वाले सब्जेक्ट पे लिखते थे। पैशन फॉर रिजोल्यूशन एंड चेंज, जिसके अंदर पैशन हो, मतलब बदलाव का, कुछ संकल्प करने का, तो उसके बारे में मेनली फैज़ अहमद फैज़ लिखते थे। ही गैव उर्दू पोइट्री ए न्यू डायमेंशन, वो एक उर्दू पोइट्री को जो है एक नया डायमेंशन दिए हुए, नई दिशा दिए हुए हैं। मोस्ट ऑफ हिज पोइट्री इज ऑटोबायोग्राफिकल, और ज़्यादातर जो उनकी कविताएं होती थी वो ऑटोबायोग्राफिकल होती थी, मतलब उनके पर्सनल एक्सपीरियंस पे, पर्सनल अनुभवों पे आधारित होती थी। ही वॉज नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल प्राइज, उनको नोबेल प्राइज के लिए भी नॉमिनेट किया गया। इट कैन बी सेड विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी हिचकिचाहट के ये कहा जा सकता है दैट ही वॉज ए लीजेंड उर्दू पाकिस्तानी पोइट, कि वो जो है महान उर्दू पाकिस्तानी कवि थे। अब एनालिसिस ऑफ द पोएम, पोएम का एनालिसिस आ जाता है। द पोइट स्टार्ट दिस पोएम बाय सेइंग दैट, पोइट जो है इस कविता को स्टार्ट करते हैं ये कहते हुए कि पीपल इज अनडिवाइडेड इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, कि जब इंडिया अनडिवाइडेड था, बंटवारा नहीं हुआ था, तो वहाँ के लोग जो है स्ट्रगल कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे आज़ादी के लिए। फ्रॉम द वाइट कॉलोनियल रूल ऑफ द ब्रिटिशर्स, मतलब अंग्रेजों का जो शासन था इंडिया पे, तो बंटवारे से पहले लोग उस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। दिस फ्रीडम हाउएवर कम एट ए कॉस्ट, और ये जो फ्रीडम मिली हम लोग को, जो इंडिपेंडेंस मिला अंग्रेजों से, वो एक कॉस्ट, मतलब हम लोग को एक बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ा इसका। दैट इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू टू, कि इंडिया को भी जो है दो भागों में बांट दिया गया, इंडिया एंड पाकिस्तान। एवरीवन वॉज वेटिंग फॉर द डाउन ऑफ इंडिपेंडेंस, हर कोई ये इंडिपेंडेंस के सुबह का वेट कर रहा था। बट पीपल सर्टेनली डिड नॉट इनविजन ए काइंड ऑफ डाउन, लेकिन निश्चित रूप से कोई भी इंसान जो है ना ऐसा मतलब सुबह इमेजिन नहीं कर रहा था, ऐसी सुबह का सपना नहीं देखा हुआ था। दैट वुड लेड टू वायलेंस, जो कि वायलेंस की तरफ हम लोग को ले जाए, हिंसा की तरफ, एंड मल्टीपल किलिंग्स, और बहुत सारे लोग मारे जाए। मतलब कोई भी इंसान
पार्टीशन के बारे में नहीं सोचा था, सबको बस अंग्रेजों से छुटकारा चाहिए था। दिस इज नॉट द काइंड ऑफ डाउन, मतलब ये जो है उस प्रकार का सुबह नहीं है दैट द poet, narrator, his friend, people migrated to other side of border had desired for। मतलब जो पोएट हैं, जो कि खुद नरेटर भी हैं इस कविता के, उनके फ्रेंड या फिर वैसे लोग जो भी माइग्रेट किए, मतलब इंडिया के, कोई पाकिस्तान चला गया जिनका घर पाकिस्तान था, जिनको जो सही लगा धर्म के आधार पे, कुछ मुस्लिम्स ज़्यादातर पाकिस्तान चले गए, हिंदू जो है जो पाकिस्तान वाले साइड में थे वो इंडिया आ गए। तो ये लोग जो थे, जो जिनके साथ भी गलत हुआ, तो वो ऐसा सुबह नहीं चाहते थे, ऐसा आज़ादी नहीं चाहते थे। यहाँ पे फिर हम पोएम का लाइन मेंशन किए हुए हैं, दिस इज नॉट दैट डाउन फॉर विच रेजिस्ट विथ फ्रीडम वी हैड सेट आउट इन शेयर लॉन्गिंग। अब आगे है, द पीपल हैड वॉन्टेड फ्रीडम, कि हर इंसान को फ्रीडम चाहिए थी, विथ न्यू होप्स एंड डिजायर, एक नए आशा के साथ, एक नई इच्छा के साथ। बट सैडली व्हेन दिस डाउन ऑफ फ्रीडम एक्चुअली केम, लेकिन वास्तव में जब ये स्वतंत्रता वाला, इंडिपेंडेंस वाला सुबह आया, पीपल फेल्ट चीटेड, तो लोगों को ना चीटेड अनुभव हुआ, लोगों को ऐसा लगा कि जैसे उनके साथ धोखा हुआ है इंडिपेंडेंस के नाम पे। द नाइट इज डिस्क्राइब्ड एज स्लो रोलिंग, नाइट को डिस्क्राइब किया गया स्लो रोलिंग के रूप में। इट मीन्स नाइट जो है बहुत धीरे धीरे बीत रही थी। मीन्स इट इज फिल्ड विथ ग्रीफ, इसका अर्थ है कि वो नाइट जो है पूरे दुख से भरा पड़ा था। एंड सॉरो ऑफ द एफ्लिक्टेड, और एफ्लिक्टेड इट मीन्स जो पीड़ित लोग हैं, जिनको भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ इस पार्टीशन की वजह से, उनके शौरों को, कष्ट को दिखाया गया है। मतलब उस नाइट में, इस वजह से होता है ना कि मतलब जो दुख वाला टाइम होता है बहुत धीरे धीरे बीतता है, तो इस वजह से दिखाया गया कि वो जो नाइट है वो काफ़ी लंबा चल रहा था। इंडिया वॉज पार्टीशन ऑन रिलीजियस ग्राउंड्स, इंडिया का बंटवारा कर दिया गया धर्म के आधार पर। इन द होप दैट, इस आशा में कि देयर विल बी फ्रीडम नॉट ओनली फ्रॉम द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, कि ये जो फ्रीडम होगा, जो आज़ादी मिलेगी, सिर्फ अंग्रेजों से ही नहीं मिलेगी, बट फ्रीडम फॉर टू रिलीजियस ग्रुप, बल्कि यहाँ पे दो धर्म के जो लोग हैं उनको भी स्वतंत्रता मिलेगी। टू फ्रीली प्रैक्टिस देयर रिलीजन, कि वो लोग जो है अलग अलग जगहों पे अपना मतलब आसानी से धर्म का पालन कर सकेंगे। ज़्यादातर मुस्लिम जो है पाकिस्तान चले जाएंगे और हिंदुस्तान में जो है इंडियंस बचेंगे, तो वो इंडियन में हिंदुस्तान वाला रूल्स फॉलो होगा, पाकिस्तान में मुस्लिम वाला रूल फॉलो होगा। मतलब इस वजह से किया गया था धर्म के आधार पर। एट एवरी स्टेप ऑफ द पोएम, पोएम के हर स्टेप पे फैज ड्रॉ द पेनफुल रियलिटी, फैज जो है हम लोग को एक दुखद वास्तविकता दिखाते हैं। एंड वेक्स अस अप, और हम लोग को जगाते हैं फ्रॉम ए डीप स्लीप, एक गहरे स्लीप से। इंड्यूस्ड बाय द पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट, जो कि इंड्यूस किया गया, प्रेरित किया गया राजनीतिक संस्थानों के द्वारा। दैट गिव द पीपल पिल्स ऑफ फॉल्स फ्रीडम, जो कि लोगों को ना एक पिल्स दे दिए झूठे फ्रीडम का, मतलब एक होता है ना कि झूठा फ्रीडम का पिल्स दिए। एंड ए न्यू लैंड ऑफ पीस, प्रोस्पेरिटी एंड इक्वालिटी, मतलब ये बोल के बंटवारा करवा दिए कि एक नया लैंड होगा जहाँ पे समृद्धि, प्रोस्पेरिटी होगी, इक्वालिटी होगी, धर्म के आधार पे लोग रहेंगे। तो मतलब ये सब मेनली जो है पॉलिटिशियन का बहुत बड़ा हाथ है ये पार्टीशन में, धर्म के आधार पर जो पार्टीशन हुआ। द ब्लडसेड एंड मेहम ऑफ वायलेंस, जो रक्तपात हुआ, जो हिंसा हुई, तबाही हुई, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द पार्टीशन, पार्टीशन के दौरान और पार्टीशन के बाद, इज नॉट व्हाट द कॉमन पीपल आस्क्ड फॉर, ये वो नहीं था जो कि कॉमन लोग चाह रहे थे, जो सामान्य लोग चाह रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये पोएम का एनालिसिस खत्म हो गया। अब हम लोग कंक्लूजन वाला सेक्शन देख लेते हैं। कंक्लूजन में है, दस इस प्रकार, द पोएम डाउन ऑफ फ्रीडम इज ए स्कैदिंग अटैक, पोएम जो है एक स्कैदिंग, इट मीन्स एक तीखा अटैक है ऑन पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट, राजनीतिक संस्थानों पे। एंड हाइलाइट्स द सफरिंग ऑफ कॉमन पीपल, और इस पोएम में ना दुख दिखाया गया है कॉमन लोगों का, सामान्य लोगों को क्या प्रॉब्लम हुई थी, बस ये कुछ पॉलिटिशियंस के वजह से। मोर देन पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस से ज़्यादा जो है फैज वॉज कंसर्न अबाउट द इंडिपेंडेंस ऑफ पीपल फ्रॉम एविल थॉट्स, फैज जो है इस बारे में दिखाते हैं कि लोगों को ना मतलब ये नहीं चाहिए कि पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस चाहिए कि राजनीतिक रूप से वो स्वतंत्र हो जाए, बल्कि लोगों को स्वतंत्र होना चाहिए अपने बुरे थॉट से, क्रुएलिटीज इट मीन्स क्रूरता से, एंड टेरेनिकल रूल्स इट मीन्स अत्याचारी शासन से स्वतंत्र होने की कोशिश करना चाहिए, ना कि हम लोग को पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस चाहिए था। ही वॉज एंग्विस्ड बाय द डिप्लोरेबल स्टेट ऑफ ह्यूमैनिटी, वह मानवता की दयनीय स्थिति से दुखी थे। एंड एज ए मैसेंजर ऑफ लव एंड फ्रेंडशिप, और एक लव और फ्रेंडशिप के मैसेंजर के रूप में, वांटेड ए पीसफुल वर्ल्ड, वो चाहते थे एक शांतिपूर्वक विश्व, पीसफुल वर्ल्ड चाहते थे फॉर एवरीवन, सभी लोगों के लिए। मतलब उनका ये नहीं, उनको सही लगा था कि ये जो धर्म के आधार पे बंटवारा हो गया, मतलब एग्जैक्टली दिख रहा है कि फैज़ अहमद फैज़ जो है, ये जो धर्म के आधार पे बंटवारा हुआ उसके बिल्कुल अगेंस्ट थे। ठीक है, तो ये पोएम जो है यहाँ पे खत्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आ गया ना, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।